भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है श्री लखनलाल मेघनाथ के द्वारा जो तीक्ष्ण शक्ति उससे मूर्छित हो गए थे। हनुमान जी महाराज काल नेम का उद्धार करके द्रोणागिरी को उठाकर आ रहे थे, भरत जी से बीच में मिलाप, वो प्रसंग हो गया। भगवान श्री राम विलाप कर रहे थे, हा लक्ष्मण, यदि मैं शाह जानता तो पिता के वचन भले विसार देता, अर्थात ना पालन करता। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा जैसा भाई हमसे बिछुड़ जाएगा, बड़ा पूरी सेना सभा सब व्याकुल है। इतने में देखा कि वायु का बहुत जोर से वेग और आवाज से देखा पूरा द्रोणागिरि लिए हुए महाबली हनुमान जी महाराज। सुषेण वैद्य पहले से हनुमान जी घर से ही उखाड़ के ले आए। तत्काल पर्वत को विराजमान किया और कहा जल्दी से औषधीन में से निकालिए और लखनलाल को पवाए। राम जी ने हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। गले से लगा लिया हनुमान जी को। सुषेण वैद्य ने लखनलाल को संजीवनी बूटी पिलाई। जैसे कोई सो के उठाओ ऐसे लखनलाल उठ गए। भगवान श्री राम ने लखनलाल को हृदय से लगाया। अब तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। पूरी सेना में भालू वानर सब आनंदित हो गए। हनुमान जी जैसे सुसेन जी को लाए थे वैसे ही लंका में पहुंचा दिए, घर को स्थापित कर दिया। गुप्तचरों ने बताया कि महाराज लक्ष्मण जी तो जीवित हो गए। कैसे? वो तो वीर घातनी शक्ति थी, बच ही नहीं सकते थे। वो आपके सुषेण वैद्य ने बचा लिया। पूरा घर सहित हनुमान जी ले गए थे। ऐसा हो बहुत विषाद को प्राप्त हुआ कि मानो विजय मिलते मिलते छूट गई। एक भाई पधार जाता तो दूसरे पर तो हम भारी पड़ ही जाते। बहुत विषाद, व्याकुल हो गया। अब कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था कि कैसे हम परास्त करें। एक ध्यान में आया कि अभी कुंभकर्ण सो रहे। बड़े सुभट सैनिकों को साथ लेकर कुंभकर्ण के पास विविध उपायों के द्वारा जगाने की चेष्टा की। तब कुंभकर्ण जगे। वो जगे ऐसा दिखाई दे रहा था मानो मूर्तिमान काल आंख खोल के बैठा हो। पहाड़ जैसा शरीर विशाल का है। रावण की तरफ देखा, कहा भाई ये उदासी कैसी, कभी नहीं देखा तुम्हारे मुख में। तुम्हारा मुख श्रीहीन कैसे हो गया, तेजहीन कैसे हो, उदासी का कारण। सब पूरी बात बताई। शूर्पणखा का नाक कान काटा जाना, फिर सीता जी का हरण करना, सब पूरी बात। और ये भी बताया कि बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं। बानरों ने, भालुओं ने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया है। दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, महोदर, ये सब मारे गए। कुंभकर्ण ने कहा ये क्या कर बैठा तू? अरे मूर्ख, ये क्या कर बैठा? जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण। जगत जननी जानकी का अपहरण करके इतना भारी अपराध किया, अब अपना कल्याण चाहता है। भल न कीन तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। दशानन तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर क्यों जगाया? जब सीता हरण करने जा रहा था तब जगाकर मुझसे पूछ लेता।
अरे अभिमानी, अभिमान छोड़कर श्री राम की शरण में जा और उनका भजन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। कुंभकर्ण उपदेश कर। रावण तू उनसे बैर ले रहा है, हनुमान जी सरीखे जिनके सेवक हैं। तूने रघुनाथ जी को मनुष्य जाना क्या? हाय भाई, तूने वो बुरा कार्य किया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। देवताओं का विरोध किया, जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं, उन प्रभु से विरोध कर बैठा। एक समय नारद जी हम पर बहुत प्रसन्न हुए थे, तब मुझे बताया था कि भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, रघुकुल में अवतरित होंगे, वनवास में आएंगे। अगर मुझसे पहले जगा के पूछ लेता तो मैं तुम्हें बता देता कि ये कोई मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान अवतरित हुए। ठीक है, आ मेरे हृदय से लग भाई, क्योंकि मैं अब अपने नेत्र सफल करूंगा जाके। नारद जी ने कहा था भगवान का दर्शन, अब मैं नेत्र, आहा श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखो जाई तापुत्र मोचन, राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयो छन एक। भगवान के रूप का ध्यान कर पुलकित हो गया कुंभकर्ण। बोला भाई हृदय से लग जा, मैं अपने प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूं, अब वापस नहीं आऊंगा। रावण ने कहा तू जिसके लिए जगाया था तो उपदेश कर रहे। इशारा किया, करोड़ों बड़े बड़े ड्रम जैसे मटके मदिरा के हजारों भैंसों की लाइन सामने खड़ी कर दी और कहा भैया अभी सो के उठे, पहले ये तो खाओ। मदिरा पान करके भैंसे आदि, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रंगा, चला दुर्ग तजि सेन न संगा। करोड़ों घट मदिरा पान भैंसे खा के अट्टहास किया, बड़ी जोर से गर्जना की और कहा कोई सेना की जरूरत नहीं है, अकेले सब बंदर भालुओं को हम देख लेंगे और अपने नेत्र सफल करेंगे। रावण प्रसन्न हुआ क्योंकि जानता था कि अद्वितीय योद्धा कुंभकर्ण, भगवान के सिवा कोई दूसरा युद्ध कर ही नहीं सकता कुंभकर्ण से। विभीषण जी ने जेहिद पर्वताकार चल, विभीषण जी दौड़ करके आगे आए। देखी विभीषण आगे आयो, पर्यो चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। विभीषण जी अपना नाम लेकर कि हे तात, विभीषण आपको प्रणाम कर रहा है, चरणों में झुका, देखा विभीषण, उठाया, हृदय से लगाया। ओ तुम तो बाजी जीत गए भाई, भगवान के चरणों की शरण ले ली, तुम तो जीत गए। विभीषण ने कहा तात, मैंने रावण को हित कर सलाह दी, उसने मुझे लात मारा, फिर भी मैं उनको यही कहता रहा कि प्रभु की शरण में हो जाओ। जब देखा ये नहीं मानेंगे तो उनका त्याग करके भगवान श्री राम की शरण ली। प्रभु ने मुझ दीन को अपना लिया है। कुंभकर्ण ने कहा सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा पुत्र, ये रावण अब किसी के सुनने वाला नहीं है, काल के वशीभूत हो गया है, सर्वनाश उसका निश्चित है क्योंकि उसने जानकी जी का अपराध किया। अब वो शिक्षा किसी की नहीं मान सकता। विभीषण
तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम राक्षस कुल के भूषण हो। भाई तूने मेरे कुल को देदीप्यमान कर दिया। शोभा सुख के समुद्र, अतुलनीय अनंत महिमा जिनकी, उन प्रभु की तुम शरणागति स्वीकार की। धन्य हो गया हमारा कुल, सो कुल धन्य उमा सुन। कुंभकर्ण धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य हो गया तुम्हारा जीवन। सदैव मन वचन कर्म से कपट का त्याग करके श्री राम के अनुकूल रहना। कुंभकर्ण ने आदेश किया, भाई भाग जाओ हमारे सामने से। इस समय मुझे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं काल के अधीन हो गया हूं। जाओ, नन्निज पर सूझ मोही, भयउ काल बसवी। इस समय मेरे काल खोपड़ी पे सवार है, कौन अपना कौन पराया कुछ सूझ नहीं रहा। अब तुम जाओ, हमारे सामने से भाग जाओ। विभीषण को धन्यवाद देकर विभीषण भाग चले। प्रभु के समीप आए और कहा, हे प्रभु, ये पर्वताकार विशाल देह वाला रणधीर महाबलवान कुंभकर्ण पधारा है। प्रभु आपसे ही संभलेगा, मैं जानता हूं ये किसी और से संभलेगा नहीं। जब बानर भालुओं ने देखा कि कुंभकर्ण, तो किलकारी मार के पर्वत वृक्ष लेके दौड़े एक साथ। उसके ऊपर पर्वत डाल रहे, वृक्ष डाल रहे, तो जैसे कोई फूल ना फेंके ऊपर, कोई असर नहीं। बड़े बड़े पर्वत वृक्ष ऐसे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करें भालुकप एक एक बारा। कोई फर्क नहीं पड़ा। करोड़ करोड़ बानर एक साथ पर्वत ऐसे वृक्ष मार रहे हैं, जैसे फूलों की मदार पुष्प होता है, देहात में अकौड़ा कहते हैं, मदार पुष्प, ऐसे मारे, ऐसे उसको पर्वत लग रहे, वृक्ष लग रहे। रौंदता हुआ बंदर भालुओं को, तो हनुमान जी महाराज ने देखा, ये तो जहां पैर रखता है हजारों मसल जाते हैं। छलांग मारी और जाकर के एक घोंसा उसकी छाती पे मारा। व्याकुल होकर कुंभकर्ण गिर गया। हनुमान जी के घोंसे का प्रहार, काफी देर खोपड़ी ऐसे काम नहीं कर रही थी, चक्कर आ गया। हनुमान जी तो हनुमान जी है, अपार बल राशि। भीम से कह रहे थे कि ये जो हमारा रूप देख रहे हो, बल देख रहे हो, ये केवल तुम्हारे लिए इतना किया है नहीं, और भी अनंत का दास अनंत महिमा युक्त है, अनंत बल युक्त है। नील नल को पकड़ करके पटक दिया। जो भी योद्धा दिखाई देता मसल देते हैं कुंभकर्ण अपने, सब भयभीत होकर भागे। कोई कुंभकर्ण की तरफ नहीं बढ़ रहा, सब भागे श्री राम जी की तरफ। दौड़ करके सुग्रीव को पकड़ा, ऐसे अंगद को एक मारी ला, मूर्छित हो गया। अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण गरज रहा है सुग्रीव को पकड़े हुए। सुग्रीव बस नहीं चल रही कि निकले, कांख में दबाया, क्योंकि हाथों से पीटना है, मारना है औरों को भी। कांख में दबे सुग्रीव जी। भगवान शंकर जी कहते हैं सब राम बल से युक्त हैं, केवल प्रभु लीला कर रहे हैं। जैसे छोटे से सर्प के बच्चे के साथ गरुड़ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे है भगवान के लिए। नहीं तो भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताई की सो है ऐसी लड़ाई। जिनके भ्रकुटी की वक्र हो जाने पर विश्व का संहार हो जाता है, उनको ये कोई कुंभकर्ण, ये कोई लड़ाई उनके लिए। भगवान ऐसी लीला करें जिसका गायन करने से मनुष्य निष्पाप हो जाएंगे, श्रवण करने से हृदय पावन हो जाएगा। सुग्रीव जी मूर्छित दबे थे कांख में, जब चेतना आई तो देखा कांख में दबे, एकदम ऐसे ढीले हो गए कि मानो मृत हो गए। कुंभकर्ण ने देखा कि मृत हो गए तो छोड़ दिया। जेवी छोड़ा तो सुग्रीव जी छलांग लगाई और उसके नाक कान दांतों से काट लिए। अब तो उछल करके आकाश की तरफ बढ़े। नाक कान कटने से उसके खून ऐसे बह रहा है जैसे गेरू के पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो, लाल लाल। जय श्री राम, जय रघुनाथ, जय कृपा निधान। सुग्रीव जी ऐसे जयकार। बहुत क्रोधित हुआ नाक कान कट जाने पर। अब तो
बानरों के ऐसे सहस्त्र दल को पकड़ते हैं, ऐसे मुंह पे डाल लेते हैं। कुछ तो दांतों में पिसते हैं, कुछ कान की जगह से निकल जाते हैं, कुछ नाक की जगह से निकल जाते हैं। बड़ा भयंकर रूप है। भागे बानर भालू, जय रघुवंश मणि, प्रभु रक्षा करो। ये महाकाल जैसा दिखाई दे रहा है, इससे कैसे बचेंगे? रण में किसी में उत्साह नहीं रह गया, कुंभकर्ण के सामने खड़ा हो जाए ऐसा बलशाली। क्रोधित हुआ काल के समान, वैसे ही भयानक, नाक कान कटे हुए, रक्त की धारा, करोड़ करोड़ बानरों को एक एक घूंसे से, एक एक थप्पड़ से मार रहा है। विशालकाय करोड़ों बानर पकड़ करके जैसे कोई उट्टन लगाया जाए, ऐसे मसल रहा है अपने शरीर पर। बानर भालू के समूह नष्ट होते जा रहे हैं। रण में मदमस्त अट्टहास करता है कुंभकर्ण। अब लग रहा है मानो विधाता पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए ही से रचा था। सब योद्धा भाग खड़े हुए। कुंभकर्ण ने देखा कि बानर सेना, भालू सेना सब तितर बितर। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा। कहा, हे सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, तुम सेना को संभालो, मैं इस महाबलशाली को देखता हूं। सारंग धनुष, कमर में तरकश, शत्रु सेना का दलन करने वाले जे भी धनुष को खींचकर टंकार किया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा कुंभकर्ण को, इतनी जोर की आवाज सारंग धनुष की। 1,00,000 बाण एक बार में संधान किए भगवान ने, और वो पंख वाले बाण उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। छाती, सिर, भुजदंड अन्य राक्षसों के कट कट करके गिर रहे हैं। बाण लगते ही मेघ की तरह वो गर्जना कर रहा है। प्रभु के बाण जो छूटे थे कुंभकर्ण के कुछ शरीर में, कुछ उनके आसपास जो सैनिक थे उनको। कुंभकर्ण ने भर नेत्र प्रभु को देखा। अंदर से बहुत भक्ति रखता है प्रभु के प्रति। पीछे सुना रावण को उपदेश, भर नेत्र देखा, हो भाग्य में, हो भाग्यमम अमित अते राम कृपासु। बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में जो प्रभु आने वाले, वो आज हमारे नेत्र गोचर है। बड़े भाव से भगवान के दर की, कितना हो भाग्यवंतिम इनके हाथ से होगा। क्षण मात्र में भगवान ने सारी सेना का जो कुंभकर्ण के साथ आई थी उसको नष्ट कर दिया। बानर योद्धा भगवान को जब देखा तो फिर पहाड़ और वृक्ष लेकर उस पर प्रहार करने लगे। रघुनाथ जी ने फिर कुंभकर्ण पर अपने भयानक अमोघ बाण छोड़े। जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं, ऐसे भगवान की तेजस्वी बाण विशालकाय कुंभकर्ण के शरीर में, और वहां से रुधिर बह रहा है। वो बार बार रावण की दुहाई करता हुआ भगवान की तरफ आगे बढ़ा। भगवान देख रहे हैं कि बानर सब जितना भी प्रयास करे वो निष्फल जा रहा है। कान तक खींच करके 100 बाण संधान किए, कुंभकर्ण के शरीर में लगे और दौड़कर भगवान की तरफ बढ़ा। पृथ्वी डोलने लगी उसके दौड़ने से, और एक विशाल पर्वत उखाड़कर भगवान पर प्रहार। देखो, यही भाव यहां समझना है। अगर प्रभु की इच्छा से ऐसी, तो जानता है प्रभु कौन, रावण को उपदेश किया है, मानता है प्रभु को आराध्य देव, पर लीला है युद्ध की तो युद्ध कर। जैसे भीष्म जी जानते हैं, मानते हैं, पर बाण संधान श्री कृष्ण। ऐसे जैसे लोग कहते हैं हम सब में भगवत भाव करेंगे तो फिर हमारा कैसे व्यवहार चल पाएगा। नहीं, व्यवहार जिसके प्रति जैसा करना वैसे ही करना है, पर यह तो पक्की बात है कि सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। भगवान श्री राम ने देखा कि इतना बड़ा पर्वत उखाड़ कर कुंभकर्ण हमारे ऊपर फेंकना चाहता है, तो दाएं भुजा ही काट दी। अब उसने बाएं हाथ से दूसरा पर्वत उखाड़ा,
प्रभु ने बाईं भुजा भी काट दी। भुजाओं के कट जाने पर वो कुंभकर्ण ऐसा दिखाई देने लगा मानो मंदराचल पहाड़ बिना पंख का हो गया हो। वो दृष्टि ऐसी विकराल करके मुंह फैलाकर प्रभु की तरफ दौड़ा मानो प्रभु को खा जाएगा। सब देवता हाहाकार करने लगे। करुणा निधान भगवान ने इतने बाण छोड़े कि उसका मुख ही भर दिया कुंभकर्ण का। फिर भी वो महाबली टस से मस नहीं हुआ। मुख बाणों से भरा, भुजाएं दोनों कटी हुई, प्रभु की ओर दौड़ा मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तरकस बाण मुख में है ना। प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वो सिर बाण लेकर रावण के सामने गिराया जाकर। जो ही कुंभकर्ण का सर देखा, अपना सर पीटने लगा रावण, बहुत विलाप करने लगा। प्रभु ने जो कुंभकर्ण का ये शरीर था धड़, उसके दो हिस्से किए, क्योंकि पर्वताकार था। जब वो गिरा तो हजारों लाखों बानर भालुओं को दबाया। ये आश्चर्य की बात हुई कि कुंभकर्ण के शरीर से एक तेज निकला और सबके देखते देखते भगवान श्री राम में विलीन हो गया, भगवान श्री राम में समा गया। देवर्षि नारद आदि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आकर भगवान की वंदना कर रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, प्रार्थना करते हुए कि आपका कितना करुणामय स्वभाव है प्रभु, कितना पापाचरण करने वाला कुंभकर्ण, और उसको वो गति, वो परम धाम दिया जो बड़े बड़े मुनि जिसके लिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। निश्चय निश्चय जो ऐसे प्रभु को विचार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु से विमुख होकर के, वो बड़े अभागी हैं। अब दिन का अंत हुआ, दोनों सेनाएं लौट गईं। भगवान श्री राम जी ने अपनी सेना की तरफ करुणा दृष्टि से देखा, जो घायल दबे चकना, और अब पुष्ट होकर, जैसे बहुत घास मिल जाए तो अग्नि प्रचंड रूप हो जाती है, भगवान की कृपा मिली तो सब प्रचंड बलवान। वैसे ही किसी को कोई दर्द नहीं, कोई घाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं। रावण अब तो रो रहा है, विलाप कर रहा है। कुंभकर्ण चले गए, बड़े बड़े योद्धा चले गए, सेना तो पहले ही दिन आधी खत्म हो गई थी। कुंभकर्ण का सर लेकर हृदय से लगा के रोने लगा बहुत। जब विकल देखा तो मेघनाथ ने कहा कि पिताजी, आज तक हमने आपको बताया नहीं, हमें एक देवी की सिद्धि है, और वो विमान और तरकश मैं आराधना करूंगा, वो मुझे मिल जाएगा। वो मैं रथ पा गया तो विश्व पर मैं विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता हूं। अब डींग तो हाँकूंगा नहीं, अब कल आप देखिएगा मैं क्या करूंगा, आप रोना बंद कीजिए। प्रातःकाल हुआ, दोनों ओर के योद्धा जय जयकार अपने अपने स्वामी की करते हुए युद्ध के लिए। पहले तो मेघनाथ ने माया में रथ पर सवार होकर के आकाश में आया, गरजा, शक्ति शूल तलवार कृपाणास्त्र शस्त्र सब बरसा रहा है। बानर पर्वत ले रहे हैं, वृक्ष ले रहे हैं, पर उनको दिखाई दे कि कहा है कौन बरसा रहा है। वो माया में रथ पे सवार दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे बाणों से बींध देता कि जिससे पिंजड़े में पक्षी को बंद कर दे, ऐसे करोड़ करोड़ बानर भालुओं को अपने बाणों से कैद कर देता। कहां जाए, व्याकुल हो गए, हा राम ऐसा पुकारने लगे। मेघनाथ की इस बाणों से हा हनुमान, हा मारुति नंदन, अंगद, नील, नल, ऐसे बानर पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि सब बड़े बड़े यूथपति बानर उसकी कैद में, बाणों की कैद में। सुग्रीव, विभीषण, इनको तो मूर्छित ही कर दिया है बाण मार के। वो रघुनाथ जी के ऊपर बाण छोड़ने लगा माया में रथ पे चढ़ के, और वो बाण नागपाश से युक्त थे। बांध लिया जाकर के भगवान को नागपाश में। लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए, रघुनाथ जी भी मूर्छित हो गए। बड़ा कौतूहल, कोई सेना में नहीं बचा।
सब बंदरों को, करोड़ करोड़ बंदरों को ऐसे पिंजड़े में जैसे बंद कर दे, ऐसे बाणों से यूथपतियों को मूर्छित कर दिया, जर्जर कर दिया और भगवान को नागपाश से बांध दिया। बहुत बली मेघनाथ। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वश अनंत एक अविकारी, नटिव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। ये भगवान है, इनको कोई पास बांध नहीं सकता, पर नर लीला कर रहे। अनंत को कैसे कोई बांध सकता है? भगवान तो अनंत महिमा युक्त है। ऐसे लीला कर रहे हैं जिनको गा गा कर भव समुद्र से हम पार होंगे। नागपाश प्रतिपल मृत्यु का कष्ट देता है, नस नाड़ियां तोड़ता जाता है, वो जितना समेटता जाता है अपने आप को वैसे टूटती जाती है, अंत तो गत्वा प्राण चले जाते हैं। अब जिनके हृदय में कुछ चेतना थी वो जगह देखा भगवान नागपाश में, घबरा गए। भला सर्वव्यापक को कोई कैसे बांध सकता है? पर प्रभु लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे, हे भवानी, ये वही जान सकता है जिसको भगवान जना दे, नहीं तो संशय हो जाएगा। गरुण जी को हो गया, औरों की तो बात क्या। चरित राम के शगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलबानी, अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम भजई तर्क सब त्यागी। मेघनाद ने सबको व्याकुल करके प्रकट हुआ फिर, और दुर्वचन कह के कहने लगा कि है कोई वीर अभी, अगर कोई राम के पक्ष में है तो मेरे सामने खड़ा हो जा। जाम्बवान ने कहा, दुष्ट छली कपटी छुप छुप के युद्ध कर रहा था, जरा खड़ा रहे और एक बार मेरा सहे। अरे मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं। मेघनाद ने कहा, तेरे को तो इसलिए नहीं मारा कि तू बूढ़ा है, कुछ कर ही नहीं सकता। उनका अभी दिखाता हूं। जाम्बवान ने लपके मेघनाद की तरफ त्रिशूल जाम्बवान के ऊपर फेंका। मेघनाद ने उसी त्रिशूल को उछल करके पकड़ करके उल्टा उसके ऊपर प्रहार किया, जो मेघनाद की छाती में घुसा, जाके बेहोश होकर के गिरा। जाम्बवान दौड़े, उसका पैर पकड़ा और घुमाया, और घुमा के पृथ्वी पर पटक दिया और कहा, देख मैं बूढ़ा हूं फिर भी इतना बल है, तेरे जैसे महाबली को मिटाने के लिए अभी राम कृपा से हमारी भुजाओं में सामर्थ्य है। खूब मारा, मूर्छित होने पर भी मारा, पर मरा नहीं, क्योंकि किसी और के हाथ मर ही नहीं सकता। वो शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी के हाथ ही जाए। वर प्रसाद सो मरे न मारा, जब देखा हर तरह मार कर मर ही नहीं रहा, तब गई पद लंका पर डाला, उठाया घुमाया फेंका, रावण के सामने गिरा जाके। इधर देवर्षि नारद जी गरुण जी भगवान के पास गए और कहा, तुरंत चलो, प्रतिपल महान कष्ट देने वाला नागपाश भगवान को बांधे हुए है। पक्षीराज गरुण जी के पंखों से सामवेद का स्तवन होता रहता है, सामवेद की स्तुति पंखों से निकलती रहती है। गरुण जी महाराज वहां आए और जब प्रभु को देखा कि ऐसे कष्ट में नागपाश से, तो प्रश्न उठ गया, क्या ये वही हरि है जो मेरी पीठ पर विराजमान होते हैं? अगर वही है तो इस तरह बंधन, अगर वही नहीं है तो बड़े बड़े महापुरुषों ने, ब्रह्मादि ने स्तवन करके इनको अवतार बताया कि यही प्रभु। मन में प्रयास किया, गरुण जी के प्रयास से साप सर्पों को गरुण जी खा गए जो नागपाश बंधा हुआ था। प्रभु आनंदित होकर बैठ गए। गरुण जी के मन में ये बस बनाता रहे प्रभु से, ये न सोचे कि अब हमें कोई संशय नहीं हो सकता, बस प्रभु से मनाता रहे कि हरि गुरु पे कभी संशय न हो। ये बहुत विचित्र भगवान की लीला है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि। अरे यहां भगवान का ध्यान करना होता है, वहां भगवान श्री चरण पधराते हुए विराजमान होते हैं। गरुण जी के हृदय में जलन पैदा हो गई। अगर हम नागपाश से मुक्त न करते तो प्रभु को प्रतिपल कष्ट, ये वही प्रभु हैं
सच्ची में वही प्रभु, असंशय मन भयो, बस मुक्त हुए प्रभु, नागपाश से फंस गए गरुड़ जी संशय पास में। अब तो पूरी वानर सेना प्रभु को जब नागपाश से मुक्त देखा आनंदित हो गए। पर्वत वृक्ष पत्थर नख यही उनके अस्त्र शस्त्र है, भाग पड़े लंका की तरफ। जब मूर्छा छूटी मेघनाथ की तो देखा अपने पिता की गोद में सर, बड़ा शर्म लगी उसको कि हमने कहा था कल हम दिखाएंगे और ये क्या हुआ, या तो मूर्छित इनकी गोद में पड़े हैं। उनका पिताजी ये तो जो हम कल कह रहे थे वो इसके लिए नहीं कह रहे थे, अजय रथ अब मिलेगा, अब मैं देवी की जाकर के यज्ञ करता हूं, हवन करता हूं, फिर कोई हमें परास्त नहीं कर सकता, और आप निश्चिंत। तुरंत उठा गुफा में प्रवेश किया। विभीषण जी के भी गुप्तचर लगे रहते, तुरंत सूचना दी कि अगर ये देवी को हवन के द्वारा अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो अजय हो जाएगा, ऐसा रथ हो, ये सब मिलेगा। ये दुष्ट महामायावी अगर उस रथ को प्राप्त कर लिया तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। विभीषण जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु वही उपाय करो, इसका यज्ञ सिद्ध ना होने पावे। मेघनाथ फिर जीता नहीं जा सकता प्रभु, आप भी जानते हैं। रघुनाथ जी ने बड़ा सुख माना और अंगद जी आदि को बुलाया और कहा जल्दी जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। लखनलाल से कहा जाओ, देवता लोग बहुत भयभीत हो रहे हैं, भाई सुनो, बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना, वो बहुत बलवान है, मायावी है, निशाचर है, जिस तरह से उसकी शक्ति नष्ट हो ऐसा उपाय करना। जांबवान सुग्रीव विभीषण तुम लखनलाल की सुरक्षा में रहो, लखनलाल तुम मेघनाथ को नष्ट करना, अंगदाद तुम यज्ञ को नष्ट करो। भगवान का आदेश हुआ। लखनलाल ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके प्रताप को हृदय में धारण करके गंभीर वाणी में कहा, प्रभु आज मैं उसे बिना मारे यदि आ जाऊं तो आपका दास न कहलाऊं। आज मेघनाथ का अंत निश्चित है। यदि सैकड़ों शक्तियां भी वो प्राप्त कर ले और भगवान शंकर भी सहायता करें तो रघुवीर की दुहाई, आज मैं उसे नष्ट कर दूंगा। रघुनाथ जी के चरणों में शरणवाकर शेषावतार भगवान लखनलाल जी चले। अंगद, नीलमयंद, नल और हनुमान जी ये जाके देखा कि भैंसों को काट काट करके रक्त की आहुति दे रहा है मेघनाथ। जाकर के अंगद जी ने लात मारी, बोले रण से भयभीत होकर अब यहां पूजा करने बैठा है। इतना मारा चारों तरफ से, पर वो इतना धैर्यवान की आहुति नहीं बंद कर रहा। इतने पिटने के बाद भी उसकी पूजा में कोई विघ्न नहीं। सब बानरों ने प्रशंसा की, वीर तेरे जैसा धैर्यवान नहीं देखा। जब नहीं उठा तो बाल पकड़कर नोचते हैं, उखाड़ते हैं, लातों से मारते, दांतों से काटते हैं। अब कहां तक करे? त्रिशूल लेकर उठ पड़ा अपने आसन से। अब भागे सब बानर वाले, क्योंकि लक्ष्मण जी के समीप पहुंचना था। जहां लक्ष्मण जी थे वहां जा खड़े हो गए। क्रोध में भरा हुआ मेघनाथ भयंकर नाद करता हुआ हनुमान जी अंगद जी की तरफ क्रोध करके दौड़ा। मारा त्रिशूल मेघनाथ ने अंगद जी पर और हनुमान जी पर। फिर लक्ष्मण जी पर प्रचंड शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि उस बार स्वीकार किया था, इसलिए कोई भी तेरी प्रचंड शक्ति हमें छू नहीं सकती। दो टुकड़े करके फेंक दिए। लखनलाल शेष के अवतार भगवान अनंत लीला के लिए हनुमान जी की सेवा बनी और सब। नहीं तो कोई शक्ति, उनको कोई शक्ति स्पर्श कर, फिर भी छोड़ा, प्रचंड शक्ति छोड़ा। लक्ष्मण जी ने उसे दो टूक करके फेंक दिया। हनुमान जी युवराज अंगद क्रोध करके मेघनाथ पर चोट करने लगे। सब एक साथ प्रहार करते हैं, काल की तरह भयंकर होकर सबको पीड़ा पहुंचा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेघनाथ के ऊपर। लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। जो ही देखा लखनलाल के वज्र के समान ये बाण है, अंतर ध्यान हो गया, कई रूपों में हो गया।
ये कोई भजन की सिद्धि नहीं, कई रूपों में मायावी राक्षस कई रूपों में हो गया, कई रूपों से युद्ध करा। कौन सत्य मेघनाथ पहचानना मुश्किल है। कभी प्रकट हो जाता, कभी छिप जाता, कभी बहुत रूपों में हो जाता। डर गए बानर भालू सब। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम डरो मत, बहुत खेल हो चुका, इस पापात्मा का मायामय खेल में बंद करना जानता हूं। कौशलापति श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लखनलाल ने बाण का संधान किया। वो अमोघ बाण सीधे उसकी छाती पे लगा। जे ही वो बाण छाती पे लगा, देखो अंतिम समय क्या बोल रहा है। रामानुज कहा राम कहा, अस कही छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान। कहां है लक्ष्मण, कहां है राम, ऐसा मतलब विरोचित वैर भाव। लेकिन अंतिम समय लक्ष्मण जी का राम जी का स्मरण कर रहा है। हनुमान जी ने कहा धन्य है तेरी मां को, जो अंतिम समय तू भगवान का स्मरण करते हुए जा। ये बहुत मंगलमयी बात है। इसीलिए हमारे प्रभु से कैसे भी भाव जोड़ दे परम मंगल हो जाता है। वैर भाव में होता है कि हृदय में द्रवण क्रिया नहीं होती, सरसता नहीं होती, पर ऐसा वैर, निष्ठा है वैर की, तभी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्राप्त तो भगवान को बहुत अन्य भावों से भी किया गया है, पर भक्ति में जो सरसता है, प्रियता है, वो श्री शुकाचार्य जी ने काम से, बैर से, भय से, स्नेह से, रिश्तेदारी, नातेदारी, किसी भी भाव से प्रभु से अपना संबंध जोड़ ले तो वृत्तियां सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण से जुड़ती, इसलिए परम धाम को प्राप्त होता है। परम धाम को प्राप्त हुआ, बड़ी मंगलमयी बात, लेकिन प्रेम तो नहीं आया हृदय में, जो भक्ति का सुख है वो तो नहीं मिला ना। इसीलिए भक्ति निष्ठा, सबसे बड़ी भक्ति निष्ठा। हनुमान जी कह रहे धन्य तेरी माता को, धन्य है जो अंतिम समय तो राम लखन ऐसा स्मरण कर रहा है और भगवान के स्वरूप लक्ष्मण जी के हाथ से मारा गया। हनुमान जी बिना श्रम के मेघनाथ को उठाया, लंका के दरवाजे पर जाके रखे आए। विमान पर चढ़कर बड़े बड़े देवता देवराज इंद्र आए, लखनलाल के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे, क्योंकि सब मेघनाथ से भयभीत रहते थे। लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र भगवान राम के समीप आए। जब रावण को सूचना मिली कि मेघनाथ का शरीर दरवाजे पे रखा है, मूर्छित हो गया, क्योंकि कुंभकर्ण भी गए, बड़े बड़े वीर गए, मेघनाथ एक भरोसा था, वो भी। मंदोदरी छाती पीट पीट कर पुकार कर कहने लगी, देखा आपने परिणाम, मनाती थी आपके चरण पकड़कर, आप नहीं माने। सब पूरे नगर के लोग कहने लगे अब तो सबको नष्ट होना पड़ेगा, ये नीच रावण सबको मारेगा। सब ऐसा बोलने लगे। रावण ने स्त्रियों को समझाया रोने की जरूरत नहीं, अभी तो हम है ना, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने की अकेले ताकत रखता हूं। मैंने वैर अपने बल से बढ़ाया है, किसी और से नहीं। और देखो ये संसार नाशवान है, उपदेश कर रहा है। तब दसकंठ विविधि विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। ये सब नाशवान संसार है, बिल्कुल ये रोना धोना बंद करो, यहां आना जाना है तो भजन करे, बैर काहे को कर रहा है। तो बोले तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। ऐसे बहुत लोग पाए जाते हैं जो दूसरों को उपदेश देने में बड़े प्रवीण होते हैं, पर अपने आचरण में अपने ही उपदेश नहीं उतार पाते। बोले उनमें से ये रावण है, उपदेश कर रहा है संसार नाशवान है, किसी के मरने पर क्यों रोना चाहिए, क्योंकि सबको जाना ही है। तो तेरे को क्या ये बात समझ में नहीं आई थी कि तेरे को भी जाना है? ऐसा वैर कर रहा है, पूरे जगत को रुलाया, इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। रात बीत गई, सब विषाद से युक्त है। प्रातः काल
स्वयं रावण युद्ध के ले जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चलते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने आराध्य देव की अनन्य निष्ठा को प्राप्त करें। जब रावण ने देखा कि मेघनाथ का वध हो गया शरीर सामने, बड़ा उपदेश किया। परिवार में जो माताएं बहनें थी उनको बड़ा उपदेश किया। ये नाशवान संसार है, सबको जाना है, क्यों रो रहे हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर ना घरे। दूसरे को ज्ञान उपदेश कर रहा है, अपना अधर्माचरण कर रहा है। ऐसे ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। दूसरों को उपदेश करे, खुद अधर्माचरण करे, ऐसे बहुत पाए जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, माने बहुतायत होती है ऐसी। लेकिन जो उपदेश दिया जा रहा है वही आचरण में होता है। बोले ऐसे घनेरे नहीं होते, बहुत नहीं होते। तिनई ज्ञान उपदेश ही रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। वाणी तो बहुत पावन बोल रहा है, लेकिन आचरण बहुत गंदे मंद करता है। पूरी रात रोते हुए शोक में लंका में व्यतीत हुई। चारों तरफ बानर भालू, प्रातः काल होते ही फिर दशमुख रावण ने जो बचे हुए सैनिक योद्धा थे उनको बुलाया और कहा हमारे शब्द सुन लो। कोई भी रणभूमि से तनिक भी कदम पीछे हटाया तो मैं पहले उसे मारूंगा। मन भी डावाडोल नहीं होना चाहिए शत्रु के सामने। आज अभी मैं अवसर देता हूं, जिसको भय हो राम से वो भाग जाए यहां से, नहीं कोई कदम पीछे नहीं हटाएगा। मैं स्वयं आज अपनी भुजाओं का बल दिखाऊंगा, और बैर लिया है तो अपने बल से लिया है, तो हम लोगों के बल से नहीं, सेना के बल से नहीं। मैं उसका उत्तर दूंगा। अभी अवसर दे रहा हूं, भाग जाओ जिसको भागना है। नहीं, रणभूमि में अगर किसी ने पीठ दिखाने की कोशिश की तो मैं स्वयं मारूंगा। ऐसा कहकर उसने माया में रथ पर सवार हुआ, जो वायु के समान तेजवान। युद्ध के बाजे बजने लगे, क्योंकि महाबली रावण अब कोई बचा ही नहीं, स्वयं युद्ध में जा रहा है। जब युद्ध में चला तो असुगुण अमित हो ही ते ही काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। अपशकुन होने लगे, पर वो कुछ नहीं गिन रहा है। गर्व है, अहंकार है उसको अपने बल का। शकुन अपशकुन का विचार वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। रावण का है क्या अपशकुन, कोई अपशकुन नहीं। कभी उसका ध्वजा गिर जाता है, कभी अस्त्र गिर जाते हैं, कभी चिघाड़ मारकर उसके घोड़े वापस लंका की तरफ भागते हैं। फिर भी उसके हृदय में कोई निराशा नहीं। जीवों के द्रोह में जो रत है, मोह के जो वशीभूत है, भगवान से विमुख है, उसे चाहे जितने शुभ शकुन हो, चाहे जितनी अर्थव्यवस्था हो, चाहे जो बड़ा पद मिला हो, वो कभी सुख शांति आनंद को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो दूसरे जीवों से ईर्ष्या करता है, द्रोह करता है, मोहरत है और भगवान से विमुख है, उसे कोई पद, कोई संपत्ति, कोई बल स्वप्न में भी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हु मन विश्राम, भ्रूत द्रोहरत मोहबस, राम विमुख रति काम। अब राक्षसों की जो बची हुई सेना है चली, चतुरंगणी सेना, कोई रथ से, कोई घोड़ों से, कोई हाथियों पर, कोई पैदल, ऐसे। इधर रावण की जय जयकार करते हुए, गर्जना करते हुए निशाचर, विचित्र फौज है इसकी। रावण जब चल रहा है तो पृथ्वी डगमगा रही है, ऐसा महाबली।
गर्जना करता है तो ऐसा लगता है कि भीषण बिजली कड़क रही है। प्रलयकालीन बादल जैसे ऐसे रावण दिखाई दे रहा है। योद्धाओं का उत्साह बढ़ाता हुआ, अपने बल पौरुष का बखान करता हुआ, बानर भालुओं का मर्दन करता हुआ आगे वह, कहां है राम, कहां है वो लक्ष्मण। अपनी सेना को आदेश किया, खा जाओ इन सब बानर भालुओं को। मानो बिना पंख वाले पर्वत उड़ करके ऐसे उछल उछल करके भयानक, क्योंकि महाबली रावण साथ में है, तनिक भी किसी का उत्साह क्षीण नहीं हो रहा। इधर जय श्री राम, उधर रावण की जयकार करते हुए योद्धा भिड़ गए। विभीषण जी ने देखा कि महाबली रावण रथ पर सवार, रघुनाथ जी नंगे पैर भूमि पर अधिक प्रेम कर रहे हैं। विभीषण जी प्रभु के चरणों में प्रणाम कर, प्रभु जीतना बड़ा मुश्किल है, ये जिस रथ पर सवार है ये मायावी है, और आप प्रभु रथ पर नहीं, नंगे पैर जमीन में, प्रभु कैसे युद्ध होगा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। न तो कवच है, न पादुका है, न रथ है। प्रभु आप, ये बहुत बलवान रावण है, इससे कैसे जीता जा सकता है। भगवान मुस्कुराए। बहुत ध्यान देने योग्य विषय। भगवान कह रहे हैं कि तात विभीषण, जिससे विजय प्राप्त किया जाता है वो रथ और होता है। ये सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने कहा, हे सखा, जिससे विजय प्राप्त की जाती है वो ये रथ नहीं है, वो दूसरा रथ होता है। क्या रथ होता है? ये रथ सबको चाहिए संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घेरे, क्षमा कृपा। भगवान का ये जो परमार्थ स्वरूप युद्ध चल रहा है सबके हृदय में, ये रथ जरूर होना चाहिए। अगर ये रथ नहीं है तो आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, दो पहिए होते हैं रथ के, शौर्य और धैर्य। इस योद्धा के लिए ये रथ जरूरी है जो परमार्थ पर विजय प्राप्त करना चाहता है। जब आप भगवत भजन करते हैं तो एक तेज प्रकाशित होता है, उसकी वाणी को, उसकी दृष्टि को, उसके भाव को कोई दबा नहीं सकता। शौर्य और धैर्य, बड़े से बड़ा विषय भी उसको विचलित नहीं कर सकता। ये दो पहिए हैं इस रथ के। सबसे बड़ा धैर्य जो रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में कर ले, वही धीरजवान कहा जाता है, वही धैर्यवान कहा जाता है। किसी भी प्रकार का दबाव तुम्हारे हृदय में लक्ष्य से हटने की वृत्ति न पैदा कर पावे, सबसे बड़ा शौर्य। धैर्य, रसेंद्री और जनेंद्री, और सब छोड़, दो बात पकड़ो, रसेंद्री और जनेंद्री, ये दो तुम्हें विचलित न कर पावे तो मानो रथ के पहिए तैयार हो गए आपके। किसी भी संबंध का, किसी भी पद का, किसी भी दुख सुख का प्रभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में ना पड़े कि तुम अपने आराध्य देव से हट जाओ, और रसेंद्री जनेंद्री के भोग तुम्हें विचलित न करें। ये दो पहिए हैं रथ के। सत्य
और सदाचार। ये रथ में जो ध्वजा फहराता है उसका डंडा और ध्वजा है। आपके आचरण पवित्र होने चाहिए। उठना, बैठना, बोलना, हंसना, खेलना, खाना शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए। मनमानी नहीं, जहां मन आया खा लिया, जहां मन आया जैसा आया व्यवहार कर लिया, ऐसा नहीं। साधक ऐसा नहीं होता है। परमार्थ का योद्धा ऐसा नहीं होता। हर कदम सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। और सत्य, सत्यशील अर्थात सत्य और आचरण पवित्र, ये मानो हुआ रथ का वो दंड और ध्वजा। बल, ये भगवत बल होता है। कैसे चल पाएंगे, पूरा जीवन है, हमें तो लगता है कहीं हम गिर ना जाएं, बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। तो आप चलने की बात सोच रहे हैं इसलिए। अगर आप नाव में बैठे हैं तो आपको क्या परेशानी है। आचार्य गुरु के चरणों का आश्रय लेकर भगवद आश्रितात्म समर्पण किया हुआ, ये बात ही नहीं उठती कि मैं गिर न जाऊं, मैं कहीं ना चल पाऊं, मुझे लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा। ये निर्बलता उसके हृदय में होती है जो अहम से चलना चाहता है। अपने को चलना क्या है, गोद में बैठे हैं अपने गुरु के, अपने आचार्य के प्रताप में, अपने इष्ट देव की कृपा में बैठे। हम कोई चल रहे हैं क्या, यहां तक हम चल के आए हैं क्या, गोद में उठा के लाए प्रभु, ऐसे करुणा करके। नहीं तो इतनी फांसियां, इतनी जंजीरें बंधी हुई थी मोह ममता आसक्ति की कि काटना मुश्किल है। हमें तो गोद में उठा के लाया गया, अपने सब उसी में है, देख लो। तो ये बल होना चाहिए। मेरे प्रभु है ना, मेरे गुरुदेव है ना, मेरे बल श्री वृंदावन मान, ये कभी निर्बलता नहीं। माना हम दोषी हैं, हमारे अंदर विकार हैं, हम वैसे भी किसी कार्य के नहीं हैं, परमार्थ की बात क्या, तो मेरे प्रभु का बल मुझे खींच रहा है, वो मुझे बढ़ा रहा है। अब मुझे क्या प्रश्न करना, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। तुम चल के आए हो यहां तक, तो फिर तुम बहुत बड़े तपस्वी, सत्यवेत्ता, निर्विकार थे, जो तुम्हें पसंद किया प्रभु ने। अरे हमें पसंद किया, किसी योग्य नहीं थे इसलिए। अब हमको अपनी योग्यता थोड़ी दर्शानी है, तो आपके हैं प्रभु, आप देखो। यह है परमार्थ के पथिक का बल और विवेक। इस बात पर रखना, मेरे प्रभु है ना, वो सब संभाल लेंगे। दम, इंद्रियों का वश होना, ये इस रथ के घोड़े हैं। बल, विवेक और दम, परोपकार की भावना, ये चार प्रबल घोड़े हैं जो हमें विजय दिलाते हैं। बड़ी तेजी से परमार्थ यात्रा में चलते हैं। क्षमा और दया समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। हर घोड़े को जो लगाम के द्वारा खींचा जाता है, क्षमा, इस मार्ग के पथिक को क्षमा रूपी डोरी से इन घोड़ों को बांधना है। कोई अपराध, भगवान तुम्हारा मंगल करे। दया, दूसरों को सुख देने की भावना, परोपकार। बढ़िया घोड़े तैयार, सत, बल, विवेक, दम और परोपकार रूपी घोड़े। ध्वजा तैयार, पहिए तैयार। अब हमें सारथी चाहिए। खास बात इस युद्ध में सारथी की है। युद्ध में अगर सारथी ठीक नहीं हुआ तो सब ठीक होने पर भी वो गलत दिशा में ले जाए तो बैरी मार सकता है। सारथी प्रवीण होना चाहिए। तो इस रथ में परमार्थ के पथिक का सारथी कौन है? ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। अपने आराध्य देव का अंतर रहित निरंतर चिंतन, ये चतुर सारथी है, विजय दिलाने वाला। बस सारा का सारा इस युद्ध में मार्ग में चलने वाले पथिक का जो मंगलमय विधान है, विजय श्री, वो सारथी के ऊपर टिका होता है। सारथी कौन है हमारा? ईश भजन सारथी सुजाना, बहुत ही जानकार, युद्ध में विजय दिलाने वाला।
आए हुए हर अस्त्र शस्त्र से रथी को बचाना, यह सारथी का कार्य होता है। ऐसी पद्धति से रथ चला देना कि अस्त्र निष्फल हो गया, सामने वाले ने प्रहार किया, सारथी ने रथी को बचा लिया। कौन है? ईश भजन, अपने आराध्य देव को, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, ये हमारा सारथी है। गलत जगह ले नहीं जाएगा और गलत प्रहार करने वाले से हमको बचा लेगा, बिल्कुल पक्का। ईश भजन सारथी, ये अमृत में बात है। ईश भजन, देखो थोड़ा रथ कमजोर भी हो ना और सारथी चतुर हो, बहुत सावधानी से रथ को निकाल लेगा। रथ बढ़िया है और सारथी कमजोर है, कहीं भिड़ा देगा, बढ़िया से बढ़िया रथ भी चकनाचूर हो जाएगा। सारथी सुजान चाहिए। ईश भजन सारथी सुजाना। अब सारथी हो गया। अब बचाव पक्ष में जैसे कोई तलवार बाण चला तो ढाल के द्वारा बचाया जाता है, वो है बीरति चर्म, वैराग्य, किसी से अपनापन न रखना, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी प्रभु से, ये बहुत जरूरी है। ये ढाल नहीं है तो सामने से बाण तुम्हारी छाती पे लगेंगे, ढाल रोक लिया। तलवार को, शूल को, त्रिशूल को, बाण को, ये ढाल के द्वारा रोका जाता है, राग रहित किसी से। लोग अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम फिर आज से जो तुम्हें पैसे घर से भेजते बंद कर देंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे। भैया तू बंद कर दे, आज से हम तेरे लेंगे ही नहीं। अगर है विश्वंभर वो मेरा भरण पोषण करेगा नहीं, उसके लिए प्राण समर्पित है। दोबारा दिखाई मत देना, वापस कभी हमारे यहां घर में मत आना, जाइए आप, हम आपके भरोसे नहीं भगवान के भरोसे चले। ये बल तो होना चाहिए ना। नहीं, वो फिर नहीं देंगे तो देने वाला तुमने दूसरा चयन कर लिया है। नहीं, वो हमारी कमाई का है ना, हमारा रह गया ना, हमारी कमाई रह गई, हमारा प्रभु है वही करेगा। सब अनुकूल हो जाएंगे, सब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, और जब तुम प्रभु का आश्रय छोड़ दोगे तो उधर सब झुकेंगे नहीं। बिल्कुल, ये कमजोरी हृदय में रहने का मतलब है कि तुम अपने परमार्थ में परास्त हो जाओगे। बाण सीधे छाती पे लगेगा, ढाल तुम्हारे आगे है तो बच जाओगे। ये ढाल है तुम्हारी, किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारे परमार्थिक आश्रय को कमजोर किया जाए, ये प्रहार है, इसे राग रहित होकर बचाओ। हमारा रिश्ता, नाता, संबंध, चाह केवल एकमात्र प्रियाजू से है। सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ये बात नहीं समझ में आ सकती है, आपको नहीं आ सकती है। वो तभी आएगी जब प्रभु समझाएंगे और आप समझना चाहेंगे, तभी समझ में आएगी। आप मत अज्ञान की धरा में फंसिए। कोई तुम्हारा भरण पोषण नहीं करता, प्रभु कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे जब आप केवल उनके सहारे हो जाएंगे। आपको बैंक बैलेंस का सहारा है, अपनी जमीन का सहारा है, परिवार का सहारा है, रिश्ते नातों का सहारा है, इसीलिए तुम विक्षिप्त हो। जिस दिन केवल प्रभु का सहारा होगा, प्रभु के सहारे के अनुकूल कोई है तो ठीक है, प्रतिकूल है कृपा कीजिएगा, दोबारा दर्शन मत दीजिएगा। जो भेजते हैं वो मत भेजिएगा, जो भेजा है वो वापस ले लीजिएगा। और जय श्री राधे। हम अपने प्राणों को प्राणनाथ के हवाले कर चुके हैं। अब हमारा जीने का, हमारा मरने का पूरा ठेका हमारे ठाकुर के हाथ में है, मुझे दूसरे के हाथ में नहीं देना है। जैसा प्रभु आप हो, परिवार के दे रहे हो, भरण पोषण हो रहा है, किशोरी जी के अनुकूल चल रहे हो, तुम मान रहे, निमित्त आपको बना दिया। आपने कोई शर्त रख दी, हमारी कोई शर्त मंजूर नहीं। जाइए, हमारी एक ही बस है, मेरा तन मन प्राण समर्पित हो, अभी ले ले या 100 वर्ष बाद ले ले, उन्हीं का है, जैसे वो चलाए। अगर वो भूखे रखना चाहते तो मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, अगर वो 56 भोग पवा रहे हैं तो जय हो आपकी। दोनों स्थिति में हमें अपने आराध्य देव, अन्य किसी से संबंध न रखना, मानो युद्ध में ढाल साथ रखना है। या ढाल तो रखते ही नहीं, वो हमारे मुख्य रिश्तेदार हैं, वो नाराज हो जाएंगे तो गए आप देख लेना। जैसे आंख वाले को दिखाई दे, गिरा तू, कहता नहीं बहुत बढ़िया है, तुझे बाहर से दिखाई दे रहा है, ऊपर तृण लगा हुआ है, नीचे कुआं है, गिर जाएगा।
वो कहता है तुम्हें दिखाई दे रहा कुआं, हमें तो बढ़िया मार्ग दिखाई दे रहा है। वो माया ने बनाया ही इसीलिए ऐसे कि तुम गिरो इसमें। बहुत सावधान, हमें अन्य चिंतन, अन्य आश्रय, अन्य संबंध नहीं मानना यदि इसी जन्म में कल्याण प्राप्त करना है। वैर नहीं करना, भगवत भाव से सब में हमें प्रणाम बुद्धि, नमस्कार बुद्धि। आश्रय नहीं होगा तुम्हारा, शर्त नहीं मंजूर है तुम्हारी। हमारी शर्त पे दस्तखत तो चलो, तुम्हारी शर्त पे अब हमारे दस्तखत नहीं हो सकते। एकमात्र प्रभु का आश्रय। कुछ नहीं था नरसिंह मेहता जी के पास। एक बहुत बड़े धनी मानी जन पसंद किए नरसिंह मेहता के लड़के को। वहां बताया कि महाराज 2-4-10 संत महात्मा मजीरा करता लिए रहते हैं, आप कहां अपनी बेटी का ब्याह करें। बोले हमें पता है सबसे बड़े मालिक प्रभु उनके अधीन है, उनकी भक्ति के। और ऐसे हमारे समधी बनेंगे, और ऐसे का लड़का हमारी बेटी का पति बनेगा, ये हमारा अहोभाग्य है। ब्याह ठाकुर जी नरसिंह मेहता जी, कुछ तो करो, इतना बड़ा रिश्ता तय करवा दिया है। ठाकुर जी तो तय करवाए, और वो ठाकुर जी को ही मान के तो तय कर रहे हैं कि इतने बड़े जगत के मालिक के भक्त है। नरसिंह मेहता जी का हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारी दिनचर्या ऐसी, हमारे पास समय नहीं। शादी और ब्याह और जो व्यवस्था करनी आप करो। अच्छा चलो हम व्यवस्था कर लेंगे, जो समधी का मिलाप होता है तो साफा बांध के उसमें तो खड़े हो सकते हो, हमसे नहीं होने वाला। आप देखो ठाकुर जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे पिता को करनी चाहिए, और जैसे दूसरे से सहयोग लिया जाता है और वो नाना कर रहा हो, ऐसे नरसिंह में ठाकुर जी स्वयं अपनी महिमा से सब नरसिंह मेहता जी को राजी करके केवल साथ राजी करे, तुम साथ बने रहो भैया, सब हम करेंगे। और एक बार नहीं, अनेकों बार उनके जीवन चैत्र में देखा गया, विवश होकर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश उनकी सेवा में। क्या अपनापन, बस प्रभु के सिवा किसी से अपनापन नहीं। तो आश्चर्यमय जीवन चरित्र श्री नरसिंह मेहता जी का। कहते हैं भात भरने जब गए तो जैसे ओले की वर्षा होती है, ऐसे सोने चांदी की रत्नों की वर्षा करवाई ठाकुर ने। अरे ये कोई आश्चर्य की बात है? सर्वाश्चर्य में मेरे प्रभु हैं। हम कितने कमजोर हैं कि वो रूठ गया तो, अरे वो रूठे, जगत रूठे रूठे, मेरा स्वामी क्यों? अस्तित्व हमारा स्वामी से है, जगत से नहीं। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि करोड़ की महानता है, जमीन की महानता है, प्रभु की महानता नहीं है। नहीं चाहिए। हमारी शर्त पे तुम मेरे हो, तुम्हारी शर्त पे हम तुम्हारे नहीं हैं। हमारी शर्त हमारे प्रीतम के मार्ग की पुष्टता, तुम्हारी शर्त संसार के मार्ग की पुष्टता। जैसे किसी ने अरबों रुपए की संपत्ति हमारे नाम कर दी, हम सुखी हो गए? नहीं हो गए। पूरे जीवन भर वो खाती रहेगी हमारे चिंतन को। हाँ, और थोड़ा हम सयाने होंगे बेच के मौज मस्ती, नहीं। जीवन में भरोसा केवल। एक परसों जब आ रहे थे तो बोर्ड लिए से खड़ा था, ना चिंता हो न भय हो राधा रानी की जय हो। हमने देखा वो बोर्ड हमें दिखा, ना चिंता हो न भय हो राधा रानी की जय हो। ये काहे को परेशान? सच्ची मानो तो अपना बोझा सर पे लिए इसीलिए परेशान हो। अरे देव ना बोझा उनके सर पे जिनका रचा हुआ है। वो कह रहे हैं अनन्य चिंतन तो माम, तू तो केवल मेरा चिंतन कर। और बोले महाराज ये सब तो बोले योगक्षेमम वहाम्यहम, इतने बड़े मालिक ने कह दिया, अब हमें चिंता? कोई बड़ा पदाधिकारी धनी मानी जिसको हम जानते हो वो आके कह दे ये देखो तुम नौकरी वोकरी सब छोड़ो यार, व्यवस्था साहब हम करेंगे, तुम क्या करोगे? नाच उठोगे। निहाल कर दिया। प्रभु क्या कह रहे हैं? योगक्षेमम वहाम्यहम प्रणत कुटुंब पाल रघुराई एक कवलन, ऐसे उड़िया बाबा। और फिर ट्रेन का स्टेशन अलग है, लेकिन ट्रेन खड़ी होती थी उड़िया बाबा के आश्रम में, हजारों लाखों की भीड़। तो दिखा दिया, उनका खेल है। अंतिम रील तक वो दिखा देते हैं कि जो मेरा दास होता है उसका ये वैभव होता है। अगर वो न दिखावे ना तो वो नहीं देख सकते तुम।
ये उनका कार्य है। वो दास के जीवन को दोनों पक्षों में दिखा देते हैं। मेरा दास अगर ऐसा तो ऐसा ना समझो, ऐसा भी। नरसिंह मेहता जी, सुदामा जी, सबरी जी, बड़े बड़े महापुरुषों के दोनों पक्षों को देखो। एक पक्ष ऐसा कि निकलने में संकोच लगता कि वो महात्मा जन जो वहां अरण्य में रहते थे, वो इस भाव से देखते थे कि बहुत नीच और हे, अगर हम अन्य आश्रय ना ले तो कदम कदम पे मेरे प्रभु की व्यवस्था, उनका प्यार, उनका दुलार देखते रह जाओगे। एक बार तो दिखाओ कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। एक बार तो तुम गरज कर कहो कि हम जैसे भी हैं श्यामा जी के हैं। अन्य देखो, यहां बड़ी सूक्ष्मता से समझना है। अगर कोई कर रहा है और दैन्य है और हमारे मार्ग की भावना में है, कोई परेशान, मेरे प्रभु निमित्त बना रहे हैं इनको। अगर कोई मेरी भावना को बिगाड़ करके फिर जिए तो मुझे ऐसा सेवा और जीवन दोनों स्वीकार नहीं करने। ले जाओ अपना, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। श्री जी के संबंध की पुष्टता ही है, पूरी अनन्निष्ठ। ये है ढाल बचने की संसार के राग से, श्री भगवान कहते हैं। और संतोष कृपाना, हमारे ऊपर वार करने वाले को जो नाश करने का कार्य है वो संतोष करता है। संतोष है भारी तलवार, हर परिस्थिति में हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा। अरे महापुरुषों को अद्भुत अद्भुत निष्ठा, संतोष हर परिस्थिति में। ये तलवार है, हर पीड़ा को काट देगी, हर प्रहार को निष्फल कर देगी। और अपने सुख को दूसरे में दान करना, ये गुरुजन बड़े भारी दानी हैं। इनसे बड़ा कोई दानी त्रिभुवन में नहीं है, क्योंकि सब लौकिक दान करते हैं। गुरुदेव नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, गुरुदेव जैसा कृपालु कौन हो सकता है? अपना जीवन जो नाना प्रकार के दुख और कष्टों को सह करके जो प्राप्त किया, वो तुम्हें सहज में तुम्हारे है। मान्यता संसार की भोगों की रखने वाला कैसे इस बात को समझ सकता है कि गुरुदेव ने अपने प्राण दे दिए, अपने जीवन दे दिए हमको। इससे ज्यादा क्या हो? सब कोई जीने की वस्तुएं दे सकता है, गुरुदेव ने जीवन दे दिया, प्राण दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान। अब कोई वरदान आशीर्वाद मांगने की, अरे गुरुदेव ने कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ दे दिया। बलिहारी है, बस वो शब्द नहीं है कि कुछ कहा जा सके। और ऐसे दानी देने के बाद यदि आप उनका स्तवन करें कि आपने कुछ दिया, तो डांट करके हटा देते हैं, बेकार की बातें करते। चलो, स्तुति भी नहीं सुनना कि जय गुरुदेव आपने, ये नाटक की जरूरत क्या है? चलो बाहर चलो। साल ऐसे दानी कि उनको तुम दानी कहो तो डांट लग जाएगी, ऐसे। तो ये जो संतोष रूपी धन है, संतोष रूपी तलवार है, ये इस युद्ध में विजय प्राप्त। हर बात में संतोष, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जय हो आपकी प्यारे, आप जैसे राजी रहो उसमें मैं राजी, ये परमार्थ है। और दान ये फरसा है, ये सब कुछ काट देता है जितने विकार है। गुरुदेव ने जो हमें दान किया ना, नाम, उसके बदले में क्या दे सकते हैं? हमारे प्राण तो विषयों में फंसे, इनको प्राण दे देना कोई खास बात हुई क्या? उनके प्राण और प्राणनाथ चिदानंद में, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है, अर्थात प्राण भी चिदानंद और प्राणनाथ भी चिदानंद, वो उन्होंने दे दिया। प्राण और प्राणनाथ दोनों दे दिए, इससे बड़ा और क्या? और बुद्धि प्रचंड शक्ति है विश्व विजय करने के लिए। जब हम गुरु प्रदत्त नाम जप करते हैं तो प्रतिपल बुद्धि वर्धमान होती चली जाती है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी के 11वें प्रकरण में सजियत हरिवंश चंद्र नामोच्चार, जब हमारे हृदय में गुरु प्रदत्त नाम का निरंतर रिटर्न होगा तो आगे क्या है?
वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतसाधु मंडली मंडनो जयति। निरंतर नाम जपने से सुबुद्धि सदा बढ़ती रहती है। अब वो इतनी प्रचंड बुद्धि हो गई, एक क्षण में भस्म कर देती। कोई भी चिंता, कोई भी सुख, कोई भी भय उसे सता नहीं सकता। अब अनुभव रूपी धनुष प्रकट हुआ और निर्मल पाप रहित अचल स्थित दृढ़ ये तर्कस प्रकट हुआ और मन का वशीभूत हो जाना, अहिंसा, नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना, ये उसमें बाण है। और गुरुदेव भगवान के प्रति प्रबल श्रद्धा, ये अभेद्य कवच है उस योद्धा का जो संसार पर विजय प्राप्त करता है। गुरुदेव भगवान का दासत्व, गुरुदेव भगवान के प्रति प्रबल श्रद्धा, ये अभेद्य कवच है। इसके समान विजय प्राप्त करना किसी दूसरे रथ में सामर्थ्य नहीं है। सखा, ऐसा रथ जिसके पास होता है वो सदैव विजयी रहता है, एक भी शत्रु नहीं बचता। महा अजय संसार रिपु, जीति सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे विभीषण, धीर बुद्धि वाले मित्र, जिसके पास ये रथ होता है वो जन्म मृत्यु रूप महाभयावह संसार के हर शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये रावण की बात क्या है, हर शत्रु पर बड़ा विजयी बनता है रावण, लेकिन काम से तो परास्त है, क्रोध से तो परास्त है, मोह से तो परास्त है, ईर्ष्या से परास्त है, द्वेष से परास्त है। किससे विजय पाया है? पार्थिव शरीरों से, लेकिन अंदर के शत्रुओं से घिरा हुआ परास्त पड़ा है। भगवान इसलिए ये रावण क्या, ये रथ जिसके पास है वो महा अजय, जिसे जीता नहीं जा सकता। संसार रिपु, संसार रूपी दुश्मन, जीत सके सो वीर, वही बड़ा बलवान है जो जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। ये इस रथ से होता है। अगर अपने गुरुदेव के चरणारविंद की दृढ़ निष्ठा और दिया हुआ भजन, तो सारथी और कवच अभेद्य, फिर ये सारे लक्षण अपने आप आ जाएंगे। हमें चाहिए गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनका प्रदत्त मंत्र या नाम निरंतर चलाओ। कोई तुम्हें परास्त नहीं, परास्त होते हुए भी तुम्हारी विजय श्री ही होगी। अभी तुम्हें लग रहा है मैं परास्त हो रहा, युद्ध में ऐसा थोड़ी होता कि एक ही बाण में विजय हो गई। देखो ना, कभी वो कभी जीते, कभी इधर जीते, कभी फिर इधर चढ़ाई, लेकिन अंत में विजय किसकी होती है? विजय उसी की मानी जाती है जिसकी अंत में विजय होती है। इस युद्ध में ऐसा नहीं देखना अब ये तो संसारी जन है, इनकी तो दृष्टि एक ही है, जरा सा कहेंगे बस खत्म उनका भाव, उनकी श्रद्धा। तो युद्ध है, लड़खड़ा सकता है, घुटने टेक सकता है। ऐसा नहीं कि शत्रु कमजोर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इतने भारी प्रपंचीय हैं कि अच्छा शत्रु को शत्रु समझे तब तो विजय प्राप्त कर ले, पर ये शत्रु ऐसे मीठे बल के आते हैं कि लगता है हम पर बड़ी कृपा है, ये हमारे बड़े दोस्त है, बड़ा सुख प्रदान करते हैं, तो जीतने का भाव ही खत्म हो जाता है। वो दुश्मन दुश्मन नजर ले आएगा, ऐसी प्रचंड माया है। क्यों ऐसा हुआ? सारथी ढुलमुल है। ईश भजन सारथी, तुम्हारा भजन नहीं चल रहा है इसलिए नहीं, तुरंत सावधान। मान लो हम प्रमाद स्थिति में हो रहे तो गुरुजनों के वचन जो होते, जैसे सोया जग, ओ बड़ी गलती हो, सावधान एकदम, फिर अपने मार्ग में चल, बचा लिया बचा लिया, बड़ी करुणा। तुम्हें यहां नहीं, तुम्हें वहां जाना है जहां यहां की कोई सवारी नहीं पहुंचा सकती, यहां का कोई साधन नहीं पहुंचा सकता। एकमात्र कृपा, ओ कृपा पात्र जन वही है, खड़े रहो यहां। उसको मतलब नहीं है कि कैसे खड़े रहो, खड़े हैं। उसे हुआ क्या? समझ में आ गया कि आपका अहम समर्पित, आपका तन समर्पित, आपका मन समर्पित, यही बंधन था।
मनमानी करना, अहम का पोषण करना, अपनी इच्छाओं का पोषण, यही बंधन है। अज्ञानी अहंकारी को यह समझ में आता है और कृपा पात्र को सब बचा लिया। फिर वही राग, फिर वही मोह, फिर वही विस्तार। नहीं प्रभु नहीं, आप केवल मेरी दृष्टि में आप, केवल आप, आपके सिवा कोई नहीं। हमारी मार्ग की वृत्ति ऐसे बढ़ती है। इस भजन सारथी सुजान, सत्संग का सार, सारथी ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कवच बांध लो, 2 बातों पे पूरे रथ का हिसाब किताब है। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रबल श्रद्धा, उनकी आज्ञा पे रहना ये कवच है, और निरंतर भजन करना ये सारथी है। बकाया से सब अपने आप आ जाएगा, रथ आ जाएगा, घोड़े आ जाएगा, अर्थात सम दम नियम संयम सब अपने आप जागृत हो जाएगा। निरंतर भजन परायण रहिए। वचनों में कभी भी ऐसा भाव मत कीजिए कि मेरे सुख के नाश के लिए वचन है। आज के बाद तुम ये खाओगे नहीं, ये देखोगे नहीं, ये सुनोगे नहीं। न जाने कितनी करुणा में भर करके उन्होंने आपका चिंतन किया और आपकी सुरक्षा के लिए ये बोला, वो तुम्हारी समझ में नहीं आता। क्योंकि माया ग्रसित हो, तुम माया के शत्रुओं को अपना मित्र मानकर उन्हें सुख देने वाला समझते हो, इसलिए तुम्हें ये बुरा लगता है। गुरुवाणी, संतवाणी, भगवत वाणी ये हमें परमानंद प्रदान करने के लिए अहेतु की कृपा करके हमें मिल रही। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, ये बड़ी कृपा है जो हमें कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, माया समय ही नहीं देती है। 2 बात आज के सत्संग का सार, अपने आचार्यवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी ये हमारा जीवन है, और निरंतर भजन ये हमारी यात्रा कराने वाला सारथी है। बड़ी चतुरता से निकाल देगा, कहीं फंसोगे नहीं। निरंतर भजन करोगे तो संतोष अपने आप बना रहेगा, बुद्धि अपने आप प्रचंड हो जाएगी, ज्ञान, वैराग्य, दिव्यता ये अपने आप आपके हृदय में आ जाएगा। भजन सार है जीवन का। जिनकी ये बात समझ में आ गई कि भजन सार है, उन्हें ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा और चलना नहीं पड़ेगा, लक्ष्य खुद नजदीक आ जाएगा। ये लक्ष्य चिदानंद है। ऐसे देखो तो बड़ी दूर नगरी, और जब आप शरणागत होकर भजन करोगे तो जितना तुम चल रहे हो उतना चल लो, फिर लक्ष्य चल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये कृपा होती है। अगर हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो लक्ष्य वहीं प्रकट हो जाएगा, ज्यादा चलना नहीं पड़ता। समर्पित और जो अहंकारी होता है, अहममय होता है, उसके लिए फिर लंबी दौड़ होती कि जब थक जाना, हार जाना और कहोगे कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, तो वही लक्ष्य तुम्हें अनुभव में आ जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।